वेलकम दोस्तों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2019 में जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है। तो आज का ये मेरा सेशन जो बच्चे इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज रखना चाहते हैं उनके लिए आज का यह मेरा वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आपको देता रहूँ ताकि एग्ज़ाम तक आपके पास बहुत सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस हो जाएं और उस बेस पे आप अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो सके एग्ज़ाम पे। तो चलिए, आज का जो मेरा सेशन है वो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ सिमिलर वर्ड्स यूँ कह लीजिए सिनोनिम्स के बेस पे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेली हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा सा अच्छा डेली दे सकूं। तो देखते हैं डायरेक्शन में क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट। कह रहा है कि सेंटेंस के बीच बीच में जगह खाली है, वहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से चूज़ करके फिल करना है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों, ये फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ इसमें जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसे भी हम समझते चलेंगे ताकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर होता चले। तो देखते हैं क्या कर रहा है। काउंटलेस, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। काउंटलेस इंडियंस टुडे यूज़ नीम दंतून ट्विग डैश है, उसके बाद लिखा है टूथ ब्रश। ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो कि जैसा कि नीम होता है ना, नीम का दतुअन, दंतून कहते हैं उसे, नीम का दतुअन। ट्विग, ट्विग कहते हैं टहनी को, ब्रांच कह लीजिए उसे, शाख जो होता है ना, नीम ट्री का जो शाख होता है उसे हम दंतून कहते हैं। तो उसे लोग यूज़ करते हैं। तो खाली जगह पे क्या आना चाहिए। कह रहा है कि ऑप्शन ए में है ड्यूरेबल, ऑप्शन बी में एक्सटेंडेड और ऑप्शन सी में सैचुरेटेड और डी में डिस्पोजेबल। तो ये कह रहा है कि जैसा कि नीम में दंतून होता है तो वो किस हद तक यूज़ होता है उसका। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए में ड्यूरेबल। ड्यूरेबल तो होगा नहीं, इसलिए कि वो टेम्परेरी यूज़ के लिए होता है, लोग उसे यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। तो ऑप्शन ड्यूरेबल के माने होता है जो कि टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो, उसे तो वो हो नहीं सकता। और एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड कहते हैं जो बहुत लंबा चौड़ा हो, तो ऐसा भी नहीं, उसकी लिमिटेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बित्ते की होती है वो। या फिर सी देखते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहते हैं वेट को, यानी जो नम हो, भीगी हुई हो, गीला हो, उसे कहते हैं वेट। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा हो, बल्कि जो वो यूज़लेस होता है, यूज़ एंड थ्रो होता है, उस बेस का यहाँ पे पूछने का उसका मकसद है। तो यहाँ पे जो डिस्पोजेबल है, डी ऑप्शन है, वो यहाँ पे फिट होगा। जो दंतून होता है नीम का वो डिस्पोजेबल है, यूज़ करने के बाद उसे हम हटा देते हैं। तो ये जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिज डॉट डॉट नॉलेज एंड स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे डॉट की जगह क्या आएगा, पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड, मैं उसकी हमेशा प्रशंसा किया या तारीफ़ किया, नॉलेज उसके इल्म की, ज्ञान की, एंड स्कॉलरशिप और उसकी काबिलियत और सलाहियत की कह लीजिए, एबिलिटी की कह लीजिए। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो है खाली है, वहाँ पे क्या आएगा। हाईएस्ट, हाईएस्ट सबसे उम्दा, सबसे ग्रेट, फ्लेक्सिबल लचकदार, या प्रोवोकेटिव या प्रोफाउंड। तो दो में जो यहाँ पे फिट होगा वो आपका होगा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड कहते हैं कि जो डीप नॉलेज रखने वाला, डेप्थ नॉलेजेबल, जिसे किसी चीज़ पे अच्छे तरीके से कमांड हो, वो इंसान जो प्रशंसा कर रहा है। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड कह रहा है, तो किसकी कह रहा है, जो इंसान की प्रोफाउंड डेप्थ नॉलेज रख रहा है और एबिलिटी रख रहा है, उसकी तारीफ़ वो हमेशा करता है। तो यहाँ पे जो फिट होगा वो आपका होगा प्रोफाउंड। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाईएस्ट मीन्स होता है उच्च, ग्रेट तो ये होगा नहीं, और फ्लेक्सिबल लचकदार। प्रोकेटिव कहते हैं उकसाने वाला, यानी किसी को कि कोई काम करने के लिए उसे तैयार करना। तो वो चीज़ें नहीं है, जो यहाँ पे फिट होगा वो आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स
डॉट डॉट द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट क्वालिटीज़ इन मैनकाइंड। कह रहा है कि फाइट फॉर द लिबरेशन यानी आज़ादी के लिए लड़ना, ब्रिंग्स खाली जगह क्या है, उसके बाद जो ऑप्शंस उसके दिए गए हैं वो आपके ऑप्शंस में हैं, ए में विद है और बी में इन है और सी में फॉर और डी में आउट। तो यहाँ पे जो फिट होगा, ब्रिंग के साथ हमेशा आउट लगाते हैं कि आज़ादी के लिए अच्छे क्वालिटी और शराफत के लिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि ब्रिंग आउट। ये डी जो है इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे फिट हो जाएगा। प्रीपोजिशन ब्रिंग के साथ हमेशा आउट फिट होगा किसी चीज़ के लाने के लिए या किसी चीज़ को सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। टुडे एज सिटीजन्स ऑफ फ्री इंडिया वी डॉट डॉट बोथ आवर डेमोक्रेसी एंड आवर सेकुलरिज्म। कह रहा है कि आज एक आज़ाद हिंदुस्तान में हम, अब डॉट डॉट वहाँ पे क्या करना है, बोथ दोनों यानी आवर डेमोक्रेसी, अपने डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, इन दोनों का हम क्या करते हैं। अब ए में आपका ऑप्शन जो है वो है प्रोमोट और बी में जो है वो आपका चेरिश और सी में इस्टेब्लिश और डी में चैम्पियन। तो यहाँ पे जो फिट होगा वो आपका, मैं पहले आंसर बता दूँ, वो फिट होगा चेरिश। ये चेरिश यहाँ पे फिट हो जाएगा। टुडे एज सिटीज़न ऑफ फ्री इंडिया वी चेरिश बोथ, मतलब हम आनंद लेते हैं या पसंद करते हैं अपने डेमोक्रेसी और अपने सेकुलरिज्म, यानी यू हैव फ्रीडम, यू हैव लिबर्टी टू चूज़ रिलीजन अकॉर्डिंग योर चॉइस। उसे कहते हैं सेकुलरिज्म, कि इंसान को अपने धर्म, अपने मज़हब को चूज़ करने का राइट हो, उसे कहते हैं। तो ये चेरिश जो होते हैं अपने पसंद से कोई काम करना, अपने चॉइस से कोई काम करना, उसे चेरिश कहते हैं। तो यहाँ पे वी के बाद जो खाली जगह है वो चेरिश, बी ऑप्शन फिट हो जाएगा। इस्टेब्लिश के माने होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे नहीं, कोई संस्था होता है उसके लिए प्रमोट करना, किसी चीज़ को डेवलप करना, बढ़ावा देना। चैम्पियन होना, कहीं पे जीतना या कोई ओहदा हासिल करना या महानता दिखाना। तो ये चीज़ें वहाँ पे गेम से रिलेटेड है, लेकिन ये जो प्रसन्नता है, खुशी जो इंसान को मिलती है, वो यहाँ पे अपने चॉइस के मुताबिक चेरिश यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस डाई। कह रहा कि समाजी कस्टम कहते हैं मैनेजमेंट, ज़ाब्ता को कहते हैं या नियम को कहते हैं, ट्रेडिशंस कहते हैं जो रस्म होते हैं उसे। तो यहाँ पे कह रहा है सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस डाई। फिर ऑप्शंस जो है वो आपका एब्सोल्युटली, बी हार्ड, सी फंडामेंटली, डी परमानेंटली। एब्सोल्युटली मतलब एट एनी हाउ, हर हाल में। हार्ड मीन्स कठिनाई से, दुश्वारी। तो यहाँ पे जो फिट होगा डाई के बाद वो आपका हार्ड ही फिट होगा, यानी बी ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। फंडामेंटली बुनियादी तौर पर, परमानेंटली फॉर एवर हमेशा के लिए, तो ऐसा नहीं। सामाजिक और सामाजिक जो रस्म है या नियम है वो उसको, वो जो मर रहा है या ख़त्म हो रहा है वो बुरी तरीके से, तो ये हार्ड यहाँ पे फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वो सेक्शन था फिल इन द ब्लैंक्स का, और यहाँ से अब आपका स्टार्ट होगा चूज़ सिमिलर मीनिंग, यानी एक वर्ड है उसका सिमिलर आपको ऑप्शंस में से चूज़ करके निकालना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसी तरह की क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको देखे नहीं होंगे, वो आ जाएंगे, लेकिन उसका वर्ड आपको सिमिलर बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। मेंटर एक वर्ड है, मेंटर। मेंटर है तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया है कि कह रहा है मेंटर का जो सिमिलर क्या होगा। मेंटर है तो ए में जीनियस, बी में गाइड, सी में स्टाइलिस्ट और डी में फिलोसफर। तो जीनियस के माने होता है बुद्धिमान, गाइड किसी को गाइड करना, और सी स्टाइलिस्ट एक स्टाइल में रहना, और डी फिलोसफर। तो सबसे पहले ज़रूरी जब ये कहे चूज़ सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग आप जब कभी भी निकालें तो ज़रूरी है कि सबसे पहले उस वर्ड का मीनिंग देख लीजिए कि वो वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है। तो मेंटर कहते हैं किसी चीज़ को, किसी इंसान की रहनुमाई करना, रास्ता बताना, दिखाना, या किसी को गाइड करना। तो ये गाइड का वर्ड जैसे ही मिल रहा है तो आपका एक ऑप्शन है बी में गाइड, तो ये गाइड उसके सिमिलर हो जाएगा, तो ये बी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिलोसफर कहते हैं
ये एक तरह का फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको डिस्कस करना बेटर नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज का है। फिर भी देख लेते हैं। ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक फ़िलो है और दूसरा सोफ़ी, जिसके माने होते हैं लव विजडम, यानी विजडम से प्यार करना। तो यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, बट इसमें होने की वजह से हम थोड़ा समझ लिए। आगे देखते हैं। एक वर्ड है कोनंड्रम। कोनंड्रम है, अब इसका आपको सिमिलर मीनिंग निकालना है। तो अब जब नया वर्ड आएगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स जो हैं उसका एक इंसाइक्लोपीडिया बनाइए, बहुत सारा वर्ड्स लिखिए, उसे याद कीजिए। और क्योंकि लैंग्वेज को सीखने का एक ही तरीका है कि अगर आप किसी लैंग्वेज पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो उसके वर्ड्स मीनिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिए। तो कोनंड्रम, तो इसका जो सिमिलर होगा, सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसको कहते हैं पहेली। कोनंड्रम जो होता है पहेली, अ सेंटेंस दैट हैज़ नो स्पेशली डिसाइफर्ड मीनिंग दैट हैज़ इंटेंगल्ड मीनिंग, जो एकदम क्लियर माना अपने सेंटेंस से ना समझ में आए बल्कि उसका सेकंड मीनिंग जो हट के हो वो समझ में आए, उसे हम कहते हैं कोनंड्रम। पहेली बुझाना कि वो अपने सेंटेंस से या अपने शब्द से बात नहीं करता बल्कि उससे हट के बात करता है। तो देखते हैं ऑप्शन जो है, ए में रिडल, बी में डैम्पनेस और सी में इम्पीडेंस और डी में सर्विलिटी। ये सारे वर्ड्स नए दिख रहे हैं, कॉमनली डेली जो रूटीन लाइफ में यूज़ होते हैं उसमें से ये वर्ड है ही नहीं। तो इसका पहले मैं ऑप्शन बता दूं जो सही है वो आपका है रिडल। ये रिडल जो ए इसका है ये राइट ऑप्शन है। रिडल माने पहेली के माने हैं। और डैम्पनेस, डैम्पनेस कहते हैं जो वेट हो, गीला भीगा हुआ, डैम्पनेस थोड़ा सा भीगा हुआ जो होता है, वेट होता है, उसे हम कहते हैं डैम्पनेस। इम्पीडेंस जो होता है, और सर्विलिटी, सर्विलिटी कहते हैं चापलूसी को, जो चापलूसी करते हैं उसे हम सर्विलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे उसका जो सिनोनिम पूछा है, सिमिलर पूछा है, वो आपका है रिडल। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, सरमाउंट। 8 नंबर में दिया है सरमाउंट। अब इसका आपको सिमिलर निकालना है। सिमिलर क्या होगा इसका? ए में ओवरकम, बी डिस्काउंट, सी सराउंड और डी कैप्चर। तो सरमाउंट के मीनिंग फिर आपको देखना पड़ेगा। सरमाउंट के जैसे ही आपको वर्ड मीनिंग पता होगा वैसे ही आप इजीली आप उसका सिमिलर हो या एंटोनिम हो जो भी हो उसे आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। तो सरमाउंट जो होता है उसके मानो होता है जीतना, फतह हासिल करना, टू विन। तो टू विन जो है, तो जो आपको पता चल गया सरमाउंट मीन्स होता है जीतना। तो यहाँ पे अब आपको मीनिंग तलाशेंगे, ओवरकम, डिस्काउंट, सराउंड, कैप्चर। तो ओवरकम जो होता है ये होता है जीतने के माने में, टू विन। तो ये आपका जो है ये जो है ओवरकम, इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। डिस्काउंट पता है, ये सराउंड पता है, ये कैप्चर किसी चीज़ को कैप्चर कर लेना। तो ये सारी चीज़ें नहीं, बल्कि सरमाउंट से जो रिलेट करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका है ओवरकम। 9 नंबर देखते हैं, टॉर्पिड। एक वर्ड है टॉर्पिड और उसका आपको सिमिलर निकालना है। तो फिर यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा टॉर्पिड मीन्स क्या होता है। टॉर्पिड की मीन्स होता है सुस्त, लेज़ी, इनएक्टिव। तो जो ऑप्शंस आपके हैं स्टूपिड, सेंसिटिव, इनएक्टिव, इंस्पिड। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे, जब आपको पता चल गया कि टॉर्पिड के मानो होता है सुस्त, लेज़ी, केयरलेस, तो अब इसमें इस तरह का वर्ड कोई ऐसा है जो माना दे रहा हो। स्टूपिड, स्टूपिड कहते हैं बेवकूफ़ को, तो ये होगा नहीं। सेंसिटिव, जो सेंस रखने वाला हो, जो हसास हो, अपने दिमाग को एट अ टाइम यूज़ करने वाला हो। और एक वर्ड है इनएक्टिव, जो एक्टिव ना रहता हो, ये रिलेट करता है टॉर्पिड से। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और इंस्पिड एक वर्ड है, इंस्पिड कहते हैं टेस्टलेस, यानी जिस चीज़ का कोई टेस्ट ना हो, मतलब किसी इंसान को कोई बीमारी हो जिससे उसको किसी खाने का टेस्ट ना मिल रहा हो, तो उसे कहते हैं इंस्पिड। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट होगा वो लोडेड। एक वर्ड है लोडेड। अब इसका सिमिलर क्या है? ए में कंप्लीटेड, बी में फील्ड, सी में सिक्योर्ड और डी में एडजस्टेड।
तो लोडेड जैसा पता है, कोई चीज़ कोई गाड़ी है वो गाड़ी भरी हुई हो तो उसे हम लोडेड कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे वर्ड दिख रहा है कंप्लीटेड और एक वर्ड है फील्ड, ये दोनों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कुछ लोग। सिक्योर्ड एडजस्टेड ये तो एकदम क्लियर है, इसमें से है ही नहीं। कंप्लीटेड, कंप्लीट कहते हैं, कंप्लीट माने होता है भरा हुआ, लेकिन कंप्लीट वो होता है कि बच्चा अपना होमवर्क कर लिया है कि नहीं, वहाँ पे कंप्लीट का यूज़ होता है। लेकिन फील्ड कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लोडेड का भी यूज़ ऐसे ही हुआ है मटेरियलिस्टिक के लिए। तो 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा फील्ड, ये उसका राइट ऑप्शन होगा फील्ड। एडजस्टेड आपको पता ही है। तो ये आज कुछ 10 क्वेश्चंस रहे जो आपको इंग्लिश के जो पेपर होंगे सीटेट के या अदर स्टेट्स लेवल के, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली 10 देता रहूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम आने तक आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएं और उसके बेस पे आप अपने परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आज का ये कैसा रहा, और मेरे चैनल A to Z इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फॉर ए वैलिएंट हार्ट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। किसी इंसान के लिए दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी है कि वो मेहनत करे, सफलता उसकी कदम चूमती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।